हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 23 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में किस आर्ट गैलरी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है? ए नेशनल आर्ट गैलरी, बी सृष्टि आर्ट गैलरी, सी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, डी दिल्ली आर्ट्स हाउस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि आर्ट गैलरी। देखिए, हैदराबाद में कला प्रेमियों के लिए एक अनोखा दृश्य अनुभव होने वाला है, क्योंकि सृष्टि आर्ट गैलरी और गोयथे जेंट्रम हैदराबाद मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टोपोग्राफीज ऑफ टेंट्स, टेराकोटा एंड टाइम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अनूठी सांस्कृतिक प्रदर्शनी प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करेगी, जो पहचान, विस्थापन और परिवर्तन जैसे गहरे विषयों की खोज करती है। देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस नाम से अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया? ए हरित राजस्थान बजट, बी सतत विकास बजट, सी ग्रीन बजट, डी पर्यावरण हितैषी बजट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन बजट। देखिए, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल प्रावधान 5.37 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें बिजली, सड़क, पानी के साथ स्वास्थ्य एवं कृषि को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 के अनुरूप है। सरकार ने 2.75 लाख नौकरियों, 1.25 लाख सरकारी व 1.5 लाख निजी के सृजन की योजना बनाई है और पहले बजट की 73% घोषणाओं को पूरा किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने नेत्र जांच के लिए कौन सी एआई चालित पहल शुरू की है? ए दृष्टि एआई, बी नेत्र विज्ञान 2.0, सी नैनामृतम 2.0, डी विजन हेल्थ केयर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनामृतम 2.0। देखिए, केंद्र सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य गंभीर नेत्र रोगों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना है। हेल्थ टेक कंपनी रेमिडियो के सहयोग से शुरू किया गया यह कार्यक्रम ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, डायबिटीज, रेटिनोपैथी और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डीजेनरेशन जैसी बीमारियों की पहचान करने वाला दुनिया का पहला सरकारी एआई सहायता प्राप्त जांच कार्यक्रम है। इस पहल के माध्यम से केरल सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत कर रही है, जिससे राज्य भर के लोगों को उन्नत नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने अपने बजट को किस डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पेश किया? ए डिजिटल इंडिया पोर्टल, बी माई जीओवी ऐप, सी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, डी ई गवर्नेंस पोर्टल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। देखिए, गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया। यह बजट डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विधायी कार्यक्रमों में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुदृढ़ करना है। नीवा भारत के सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलने और विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। देखिए, अगला प्रश्न है, ब्राजील किस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? ए आईईए, बी ओपेक प्लस, सी G20 एनर्जी फोरम, डी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेक प्लस। देखिए, ब्राजील ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादन देशों के समूह ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है, जो उनकी ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे देश को प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि वह अपने उत्पादन निर्णयों में स्वतंत्र रहेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ब्राजील संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की उसकी कोशिश को दर्शाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में
भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? ए 5.4%, बी 6.4%, सी 7.2%, डी 5.9%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.4%। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.4% की वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है, जो पिछले तिमाही 5.4% से अधिक है। ICRA के इस अनुमान के अनुसार वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी खर्च में वृद्धि और निर्यात में सुधार से प्रेरित हो रही है, जिससे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को मजबूती मिल रही है। सकल मूल्यवर्धन GVA में 6.6% की वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें उद्योग 6.2%, सेवा क्षेत्र 7.7% और कृषि 4.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से दिसंबर 2024 में सेवा निर्यात रिकॉर्ड $36.9 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि वस्तु निर्यात में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। देखिए, अगला प्रश्न है, चीन में खोजे गए नए बैट कोरोना वायरस का नाम क्या है? ए SARS-CoV-3, बी HKU5-CoV-2, सी बैटकोव 2025, डी नियोकोव। राइट आंसर है ऑप्शन बी HKU5-CoV-2। देखिए, चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है, जिसे HKU5-CoV-2 नाम दिया गया है, और यह मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। यह वायरस ACE2 रिसेप्टर का उपयोग करता है, जो वही मार्ग है जिससे SARS-CoV-2 कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इस खोज ने जूनोटिक संचरण जानवरों से मनुष्यों में वायरस के प्रसार की संभावनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है और चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरसों की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की ओर से मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी विदेश मंत्री एस जयशंकर, डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मॉरिशस की यात्रा करेंगे। इस बात की घोषणा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने की, जिन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के गहरे और ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बताया। देखिए, अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या की दर 3 दशकों में 30% घटी है? ए विश्व बैंक रिपोर्ट, बी WHO हेल्थ रिपोर्ट, सी लेसेंट GBD रिपोर्ट, डी यूनिसेफ वेलनेस इंडेक्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी लेसेंट GBD रिपोर्ट। देखिए, लेसेंट की एक हालिया अध्ययन, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज ऑफ रिस्क फैक्टर्स स्टडीज GBD 2021 के डेटा पर आधारित है, ने 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट को उजागर किया है। यह अध्ययन बताता है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। भारत में विशेष रूप से महिलाओं के बीच आत्महत्या दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य पहलों और नीति सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को FBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? ए विक्रम पटेल, बी काश पटेल, सी अरविंद कृष्णा, डी संजय गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन बी काश पटेल। देखिए, भारतीय मूल के काश पटेल को आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के 9वें निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई। पटेल, जो पूर्वी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने भगवद गीता पर शपथ ली, जो अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी शपथ ग्रहण समारोह आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किया गया, जहां अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने उन्हें शपथ दिलाई। पटेल ने क्रिस्टोफर रे की जगह ली, जिन्होंने बाइडेन प्रशासन के अंत में इस्तीफा दे दिया था। देखिए, अगला प्रश्न है, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो विकसित भारत के लिए नेतृत्व विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने पर केंद्रित है, जिससे वे रणनीतिक निर्णय लेने, अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित कर सकें। सोल का एक समर्पित कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात के पास स्थापित किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करेगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए बिम्स्टेक, बी आसियान प्लस, सी बॉब पी आईजीओ, डी सार्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉब पी आईजीओ। देखिए भारत ने आधिकारिक रूप से वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉब पी आईजीओ की अध्यक्षता बांग्लादेश से अपने हाथों में ले ली है। यह बदलाव 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान मालदीव में हुआ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव के मत्स्य और महासागर संसाधन मंत्रालय द्वारा बॉब पी आईजीओ के सहयोग से आयोजित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना कर दिया है? ए 6.1%, बी 6.3%, सी 6.5%, डी 7.0%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.3%। देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि का अनुमान 6.3% कर दिया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के 6.4% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। यह संशोधन मुख्य रूप से ऋण प्रवाह, विनिर्माण क्षेत्र और कुल मांग में सुस्ती के कारण किया गया है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब नीति निर्माता वित्तीय और मौद्रिक उपायों के माध्यम से विकास को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 23 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देखा। यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।